गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत का पाठ 6, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। डाकिए यह शब्द सुनते ही आपके मन में एक चित्र सा उभर आया होगा। कैसा कि खाकी कपड़े पहने कोई व्यक्ति है, उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग है और उस बैग में पत्र है, और वह व्यक्ति अर्थात पोस्टमैन या डाकिया उस बैग में से पत्रों को निकालकर, संदेशों को निकालकर इधर से उधर पहुंचाता है। ये तो हुए हमारे पोस्टमैन, हमारे डाकियों की बात। किंतु जिन ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है, उनके भी एक डाकिए हैं, उनके भी अपने पोस्टमैन हैं। और उनके पोस्टमैन, उनके डाकिए कौन हैं? पक्षी और बादल। उनके डाकिए, उनके पोस्टमैन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के संदेशों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। कैसे? आइए जाने। इस कविता को पढ़कर हम ये सब जानेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या अर्थ है इसका? पक्षी और बादल ये कौन है? ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के, ईश्वर के संदेशों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। और इन डाकियों के लिए किसी देश की सीमा, कोई बंधन नहीं है। इनके लिए कोई बंधन मायने नहीं रखते। ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बादल जब बरसते हैं तो जरूरी नहीं कि वे एक ही देश में बरसे, वे समान रूप से सबको अपनी वर्षा देते हैं। इसी प्रकार से पक्षी कभी भी एक देश की सीमाओं से दूसरे देश में उड़कर पहुंच जाती हैं। इनके लिए कोई बंधन मायने नहीं रखते। पक्षी और बादल जो संदेशा लेकर आते हैं, जो संदेशा लेकर जाते हैं, उन्हें भले ही हम तो समझ नहीं पाते हैं, अर्थात भले ही उनके संदेशों को हम नहीं समझ पाए, हम उनका अनुमान सही नहीं लगा पाए, मगर उनकी लाई चिट्ठियां अर्थात उनके जो संदेशे होते हैं, जो वह संदेशा लेकर आते हैं, कौन समझ सकता है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचती हैं। बाँचना अर्थात पढ़ना। कि भले ही हम ईश्वर के डाकिए अर्थात पक्षी और बादल के लायक संदेशों को नहीं समझ सकते, किंतु उनके संदेशों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, अर्थात वे उन्हें पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखें दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अर्थात भगवान के डाकियों, पक्षी और बादलों के द्वारा लाए हुए संदेशों को हम भले ही पढ़ ना पाए, किंतु हम उनसे केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो भगवान के डाकिए हैं, पक्षी और बादल, उनके माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को अपनी सुगंध, अपनी खुशबू भेजती है। अर्थात एक देश की धरती पर खिले हुए जो फूल हैं, उन फूलों से जो सुगंध निकलती है, जो सौरभ है वहाँ की, वह पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश में पहुँच जाता है। समझे बच्चों आप कैसे? कि जब एक देश की जो खुशबू होती है, जो सुगंध होती है, वहाँ जब भगवान के डाकिए जाते हैं संदेशा लेकर, तो वे वहाँ जाएंगे तो उनके पंखों पर भी उस देश की जो खुशबू होती है,
जो सौरभ होती है वह आ जाता है और वे अपने पंखों पर उस खुशबू को उठाए हुए, उस खुशबू को लिए हुए, सुगंध को लेकर जब दूसरे देश में जाते हैं तो क्या होता है, एक देश की सुगंध दूसरे देश में भी फैल जाती है। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि जो ये भगवान के डाकिए हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, वे दूसरे देश का संदेशा, दूसरे देश की सुगंध हमारे लिए लेकर आए हैं। और हम भले ही उनके संदेश को ना समझ पा रहे हो, किंतु वे हमें क्या संदेशा दे रहे हैं, वे हमें एकता और सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। वे हमें यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रकृति की चीजें है, ईश्वर की जो देन है, वह सभी के लिए समान रूप से है। ईश्वर उनमें कोई भेदभाव नहीं करता, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, तो फिर हम मनुष्य क्यों करते हैं। प्रकृति ने जो सुगंध दी है वह सभी के लिए समान रूप से है। प्रकृति के जो बादल हैं, बादल सभी के लिए समान रूप से जल बरसाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक जगह पर तो वर्षा हो जाए और दूसरी जगह पर वर्षा ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम मनुष्य यह भेदभाव क्यों करते हैं? यही संदेशा, यही शिक्षा प्रकृति के डाकिए, पक्षी और बादल हमें देने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़े। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या अर्थ है इसका? कि यह तो हम सभी जानते हैं कि जब वर्षा का पानी धूप से वाष्पीकृत होता है तो वह बादल बनकर ऊपर चला जाता है। और जब एक देश की भाप अर्थात एक देश की जो वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, तो वे बादल एक देश से निकलकर दूसरे देश में जाकर भी अपना पानी बरसाते हैं। वे बादल कोई भेदभाव नहीं करते। वे बादल भी हमें एकता और सद्भावना का, प्रेम का संदेशा देते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल हमें एकता का संदेश देते हैं। वे हमें यही सीख देते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से हमें भी भेदभाव मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।